संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं इनवाइट करता हूँ रघु राय अंकल को। रघु राय अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। रघु राय अंकल। पहली बात तो ये कि जो ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारी गुरुजी ने मुझे प्रिविलेज दिया था खींचने के लिए। तो ऐसा था कि हमने जब गुरुजी के पास आना शुरू किया तो उनके वहाँ पे छोटे मंदिर में 2-3 तस्वीरें लगी हुई थी, तो जो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा, गांधी ने मुझे कहा कि देखो रघु राय कि गुरुजी हमारे इतने शानदार इंसान और उनकी तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, तो गुरुजी की तस्वीरें खींचनी। मैंने कहा बिल्कुल खींचे। तो हम गुरुजी के पास दोनों हाथ जोड़ के गए कि गुरुजी हमें अच्छी अच्छी तस्वीरें बनानी है। तो गुरुजी कहने लगे हाँ हाँ जरूर बनाएंगे, ठीक है, बताऊंगा। तो दसांगा तो बट इट डिडंट हैपन। तो फिर एक दफे हमने फिर से बात की। उन दिनों शाम को हम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक गुरुजी को मिलते थे छोटे मंदिर में। तो इसी तरह बड़े हफ्ते बीत गए। तो एक दिन मुझे क्या सूझा, मैं घर से निकल रहा था गुरुजी के वहां आने के लिए, तो मैं घर से कैमरा उठा लाया। तो मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ और कैमरा रख दिया। कहते हो तू कैमरा लेके आ गया? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ठीक है खींच लो। So this is how we started and we did a beautiful book on Guruji. तो गुरुजी जो थे वो जितने भी गुरु आजकल मार्केट में हैं या सरकारी गुरु हैं या जो भी हैं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं थे। वो उनकी शक्ति जो थी वो शिव शक्ति थी और बड़े ही शक्तिमान थे। तो शुरू में तो जब मैं आया तो मैं पहले उनको बड़े एनालिटिकली देखता था, क्रिटिकली, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और हमारी आदत होती है कि हर एक को बड़े क्रिटिकली एनालिटिकली देखना। तो देखते रहता था। तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं ये रघु राय तो किंतु परंतु करना छोड़ दे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी ने तो पकड़ लिया है। तो इस तरह से फिर गुरुजी के साथ हमारा प्रेम बढ़ने लगा, क्योंकि हमने ये देखा कि गुरुजी जिस पे नजर डाल देते थे और जिस पे फोकस कर देते थे उसकी सारी दुनिया आगे पीछे उसके सामने ला के रख देते थे। और ऐसी भी संगत आती थी कि जो बोलते भी नहीं थे और जब गुरुजी की नजर पड़ जाए तो उनका कल्याण दूर तक कर देते थे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी हमारे बहुत शक्तिमान और अद्भुत एक नजर रखते हैं जो दूर तक देखते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो हमें गुरुजी के पास लेके आए वो उनको लंदन जाना था किसी काम के लिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी नहीं जाओ, मैं बताऊंगा कब जाना है। तो वो गुरुजी को चाय पिलाते थे हर रोज। तो फिर एक दिन गुरुजी ने कहा हाँ अब तुम चले जाओ, अच्छा टाइम है। तो गए। 1 हफ्ते के बाद वापस आए और वो गुरुजी के लिए चाय ला रहे थे। तब हम नए नए थे गुरुजी के पास। तो वो चाय लेके आ रहे थे तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, कहा ओए तू बीवी यहाँ छोड़ के वहां हनीमून मना रहा था? तो हम सारे चौंक गए। हमने कहा गुरुजी ने ये क्या कह दिया? तो हमने उससे पूछा जब लंगर वंगर खत्म हुआ जा रहे थे, कहते यार मैं क्या बताऊं, मैं एक शाम मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताई और गुरुजी तो छोड़ते ही नहीं है, हर जगह नजर है उनकी। तो जब ये मैंने सुना तो मैंने कहा ये तो भगवान के बारे में सुनते हैं कि भगवान जब भी चाहे किसी को भी देख सकते हैं। तो फिर मेरा फेथ बड़ा स्ट्रांग हो गया। मैंने कहा गुरुजी जो हैं पारदर्शी हैं और इनर आई है उनकी कि जहां मर्जी फोकस कर लें। तो इस तरह से हमारा गुरुजी के साथ आना जाना बहुत बढ़ गया। तो मेरी बीवी जो है मीता, उनको थोड़ी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। तो शुरू में ही पहले दिन ही गुरुजी कहते हैं गुरमीत इधर आओ, मेरे पांव दबाओ। अब कोई भी उनको गुरमीत नहीं कहता, उनका पूरा नाम गुरमीत है लेकिन हम सब मीता कहते हैं। तो हम सब चौंक गए कि गुरुजी कहाँ से जान जाते हैं। तो मीता पांव दबाते जी 15-20 मिनट 25 मिनट हो गए, इतने लंगर लग गया। गुरुजी कहते जाओ लंगर छको। तो जब वो उठी तो मेरे पास आई, कहती है मेरी तो दर्दे वर्दे शोल्डर की सब चली गई।
तो आप सोचते हैं कि आपने गुरु जी की सेवा की है, लेकिन गुरु जी आपके दुख हरण कर रहे हैं उस कनेक्शन से, व्हेन यू आर टचिंग हिज फीट और हिज शोल्डर और व्हाटएवर। तो इस तरह से बार बार गुरु जी का जादू चलता था। तो एक दिन मुझे कहने लगे चलो मेरे पाँव दबाओ। मैं पाँव दबा रहा था, और जो खराब बात मेरी ये है कि मुझे पाँव दबाने और हाथ दबाने का तरीका नहीं आता, तो मैं बड़ा झिझकता हूँ, क्योंकि अब गुरु जी के पाँव दबाने वाले और उनको मसाज देने वाले तो ऐसे कलाकार भी होंगे कई सारे जिनके हाथों में जादू हो। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, गुरु जी मुझे कहते हैं और मैं जानता नहीं हूँ। तो ऐसे ही मैं पाँव दबा रहा था, कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा पाँव दबाओ, मैं पाँव दबा रहा हूँ। तो अपने आप बैठे बैठे मुझे कहते हैं कहाँ जा रहे हो? अब मैंने तो गुरु जी को कुछ नहीं कहा था कि कहाँ जा रहा हूँ या क्या हो रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी बॉम्बे जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं अच्छा क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा गुरु जी मेरी फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन है। तो वो पहली बार थी जब मैं किसी कमर्शियल गैलरी के साथ फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन कर रहा था, जहाँ पे फोटोग्राफ्स की सेल भी होती है। तो मैं चरण दबा रहा था, तो करते करते बोलते हैं मुझे अच्छा जा पैसा नोट छाप। मैं कहा थैंक यू गुरु जी। तो मैं गया बॉम्बे, तो वापस आया तो कोई 150 नहीं 180 के करीब फोटोग्राफ्स बिक गई एडिशंस में। 50 पिक्चर्स थी, उनके एडिशन थे, तो 180 फोटोग्राफ, जो कि बहुत ही अनयूजुअल बात थी, और वो भी फोटोग्राफी में। तो जब मैं वापस आया तो गुरुजी के चरणों में मत्था टेकने आया, तो गुरुजी कहते हैं यार तू बड़े पैसे बनाया। मैंने कहा गुरुजी आपने आशीर्वाद दे के भेजा था, तो कौन रोक सकता है। कहते बैठ जा आ जा। इसी तरह गुरुजी की अजीब अजीब बातें थी। तो पर गुरुजी प्यार देते भी थे और प्यार के भूखे भी थे। तो एक दिन 31 दिसंबर की बात थी कि एम्पायर स्टेट में जहाँ गुरुजी का छोटा मंदिर है, तो साथ ही उनके खोसला आंटी रहते थे, और खोसला आंटी का बेटा जो है सत्यशील, वो मेरा पुराना दोस्त है। तो 31 दिसंबर को मैं गुरुजी के चरणों में बैठा था, तो वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी के चरण छुए कि गुरुजी आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। फिर कहते गुरुजी ये मेरा दोस्त आपके पास बैठा है आपके चरणों में, इसको भी भेज देना, आज पार्टी है। और फिर जाते वक्त मेरी तरफ देख के कहने लगा कि जरूर आना है, भूलना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठा था आनंदित होके। तो आधे पौने घंटे के बाद गुरुजी ने मुझे कहा जा रघुराय पार्टी कर क्या, बिस्की शिस्की पी क्या जा। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। मैं उठ पड़ा, तो मैं साथ ही तो था, दूसरा घर उनका था, तो मैं चला गया। तो वहाँ उनके घर में भीड़ लगी हुई थी उनके मेहमानों की और दोस्तों की, और एकदम से खचाखच भरा हुआ। और कहाँ गुरुजी के चरणों में ताजगी में मैं बैठा था। तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक छोटा ड्रिंक डाला, और मैं ड्रिंक जो है 10-12 मिनट में मैंने ख़त्म कर लिया, छोटा सा था। और मुझे किसी से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था किसी के साथ भी, तो मैं बोर हो रहा था। तो मैंने कहा अरे छोड़ो ना यार। तो मैं छोड़ा, और वहाँ से 20-25 मिनट में वापस आया। तो जब मैं अंदर आ रहा था तो गुरुजी ने मुझे दूर से देखा। गुरुजी का चेहरा प्यार से खिल गया, और बोलते ओए तू वापस आ गया, तेरा वहां जी नहीं लगा। मैंने कहा गुरुजी आप इतने पास बैठे और मैं वहां पार्टी करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब उस वक्त गुरुजी की आंखों में इतना प्यार था कि देखो ये पार्टी छोड़ के वो मेरे चरणों में बैठने आया है। तो जब गुरु प्यार देता है तो उसको भी प्यार की ही आवश्यकता होती है, ताकि उस प्यार में मल्टीप्लिकेशन हो। तो ऐसी बहुत कहानियां होती रही हमारी जिंदगी में, और मैंने ये देखा कि इतने भांति भांति के लोग, भांति भांति की संगत तरह तरह से कनेक्ट करते हैं गुरुजी से, और गुरुजी भी उनसे उसी तरह भांति भांति भिन्न भिन्न प्रकार से गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं। पर जो
मेरी जो सबसे कीमती कहानी है, दो हैं। एक तो ये कि जब गुरुजी चले गए तो हम काफी दिल में दुख उठता था कि गुरुजी नहीं है हमारे सामने। हालांकि जब एम्पायर स्टेट जाते थे या बड़े मंदिर आते थे तो हमें कमी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस जब हमने देखी है, उनके चरण छुए हैं, तो हमें अजीब लगता था। तो एक दिन हम संडे के दिन फार्म पे बैठे थे, सर्दियों के दिन थे, तो मीता आंटी भी और उनकी बहन, हमारे बच्चे सारे बैठे हैं। तो कोई 12-1 बजे का टाइम था और हम बड़े लोग जो थे, हमारे हाथ में वाइन के ग्लास थे। तो संडे का दिन था, हम वाइन पी रहे थे। तो नीता मुझे पूछने लगी कि देखा ना, बड़े दिन हो गए ना, गुरुजी के साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी वार्तालाप नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो कोई हमारे बस की बात नहीं है, जब गुरुजी करें तो करें, हम कैसे कनेक्ट करें। तो मैंने इतना कहा तो एक बटरफ्लाई आई, तो मेरे चक्कर काटने लगी बिल्कुल मेरे सिर के पास पास। तो जब 1, 2, 3, 4 इस तरह से कई चक्कर काटने लगी, तो मैंने कहा लो गुरुजी आ गए। तो चक्कर ही काटती गई बटरफ्लाई मेरे। तो मीता की बहन जो थी वो कभी गुरुजी से मिली नहीं है, तो उसने बड़े जोकिंगली कहा, रे तुम्हारे गुरुजी आ गए तो गुरुजी को वाइन पिलाओ ना। तो उसने इतना कहा, मैं हाथ में ग्लास पकड़े हुए हूं, तो जो बटरफ्लाई थी वो ग्लास के किनारे पे आके बैठ गई, लेकिन वाइन जो थी कोई 2-3 इंच नीचे थी उससे, किनारे से। तो बैठी है। मैंने कहा ले गुरुजी आ गए वाइन के लिए। तो वो फिर मजाक करती, कहती अरे वाइन तो नीचे है। तो वो बटरफ्लाई नीचे गई ग्लास के अंदर, वाइन को टच किया और फिर मेरे चक्कर काटने लगी। तो पुरवई मेरी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी है, वो कोई 5-6 फुट दूर बैठी थी। तो वो देख के कहने लगी, पापा जब गुरुजी से, तब भी हमारे साथ कभी बात नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती। तो बटरफ्लाई सीधी मेरी बेटी पुरवई के चक्कर काटने लग गई, काटती रही। उसके चक्कर 6-7 काटे, फिर मीता साथ बैठी थी। तो फिर मीता, जो कि गुरुजी से बहुत प्यार करती थी और बड़ी भगत है, तो उसके चक्कर काटने लगी बटरफ्लाई और फिर उसके सिर पे जाके बैठ गई। तो ये सिलसिला जो था कोई 10-11 मिनट तक चला। और ये हम, उसके बाद हमें ये कन्विंस हो गया कि गुरुजी को अगर आप पूरे दिल से याद करो तो गुरुजी दूर नहीं है। तो इसी तरह अक्सर बातचीत होती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि हम छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में जा रहे थे, तो 4-5 आंटी आ रही थी जो बड़े दिन के बाद मिली थी, क्योंकि अब गुरुजी तो वहाँ विराजमान नहीं थे। तो बड़े दिन के बाद मिली, अरे रघु अंकल बड़े दिन के बाद आपको देखा है, गुरुजी से कोई कनेक्शन है? मैंने कहा है, क्यों नहीं, आप आइए ना, हमें गुरुजी अभी लेने आएंगे। तो मैं उनके साथ वॉक किया गेट तक, गुरुजी के गेट के पास में जाके रुक गया। मैंने कहा अभी गुरुजी हमें लेने आएंगे। मैंने ये स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि अक्सर मैंने जब गुरुजी थे तो ये फील करते थे कि कई दफे हम वहाँ गेट पे पहुंचते थे, गुरुजी की महक आती थी, जैसे गुरुजी हमें रिसीव करने आए हैं, अंदर ले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी अभी आएंगे। तो हम सारे आंटी और मैं, हम हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हुए ही थे कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो। आंटीज तो पागल हो गई कि तुमने तो कमाल कर दी। तो ऐसी तो इतनी कहानियां हैं कि पूछिए नहीं, जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो अभी रिसेंट कहानी थी लास्ट ईयर, कि मुझे पेरिस से फोन आता है कि भाई हम दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड देने जा रहे हैं फोटोग्राफी में, और हमने 16 फोटोग्राफर लिस्ट किए हैं दुनिया भर से, तो उसमें आपका भी नाम है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो फिर कहने लगे कि अगर आप को पूरा नॉमिनेशन मिल गया तो आप एक्सेप्ट करेंगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कौन कौन से नाम है? तो उन्होंने जो नाम बताए, जेम्स नाचवे, लियोबोविट्स, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम, जो वहाँ कोई अमेरिकन है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, जो वहाँ कई साल से हमसे भी सीनियर।
तो फोन रख दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन लगेंगे सारे पोर्टफोलियोज देखने में, और फिर हम आपको परसों शाम को बताएंगे कि क्या रिजल्ट है। पर मैंने सोचा कि ये एक तो कह रहे हैं 16 फोटोग्राफर चुने हैं और उसमें आप भी हैं, और आप एक्सेप्ट करेंगे, मुझे क्यों पूछ रहे हैं अगर ये लोग उसके करीब नहीं है रिजल्ट के। तो खैर मैंने फ़ोन रख दिया। तो मीता भी थी, अवनी भी थी, हम वहाँ श्रीनगर में बैठे थे, फोटोग्राफ कर रहे थे, शूट कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो यार, गुड न्यूज़ यार कि ऐसा हुआ है और मेरा भी नाम उन 16 फोटोग्राफर में है। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतने बड़े बड़े नाम, मुझसे भी सीनियर लोग हैं जिनके काम हम एडमायर करते हैं। तो मैंने सोचा अरे यार, मैं तो किसी को मिलता हूँ, ना आता हूँ, ना जाता हूँ, तो ये तो ठीक है, मेरा नाम 16 में आ गया, पर ठीक है। तो मैं ऐसे ही बैठा सोचा ही था कि एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा अरे, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो कौन रोक सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब द डे आफ्टर दे विल लेट मी नो द रिजल्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो टाइम है, जो भी है, पर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो कौन रोक सकता है। 2 घंटे के बाद मुझे फोन आ गया कि मिस्टर राय, यू वन इट। मैंने कहा कैसे जी? कहते हैं कि एवरीबडी फाइनली दे डिडंट वांट टू सी other photographers work anymore because yours was the best portfolio, so everybody voted that let's not waste time. तो अब ये जो था अवार्ड इतना बड़ा था कि उसमें बहुत बड़ा अमाउंट भी था, और दूसरी बात ये थी कि दुनिया के लिविंग फोटोग्राफर्स में से हु इज द बेस्ट काइंड ऑफ अवार्ड इट वाज। तो ये गुरुजी की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी कृपा है गुरुजी की। और अभी भी मैं छोटे मंदिर गया था, वहाँ लंगर किया, माथा टेका, गुरुजी की यही ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीर लगी थी, तब से लगी हुई है। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था, और उनकी गद्दी जहाँ हम उनको मिलते थे, कि गुरुजी जहाँ विराजमान होते थे, तो मैं बड़ा इंटेंसली फोकस करके गुरुजी के चेहरे फोटोग्राफ को देख रहा था, जो लविंग स्माइल इसमें है, और साथ गद्दी को देख रहा था। और मैं सोच रहा था गुरुजी, आप अगर यहाँ बैठे होते तो कितना आनंद होता। पर फिर मुझे ख्याल आया जब मैंने आंखें बंद की कि सचमुच में फिजिकली अगर गुरुजी मैं उनको छू नहीं सकता हूँ, उनकी एनर्जी और उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है आज भी, कि सिर्फ यही है कि बस आप छू नहीं सकते हैं, बट ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती रही इन बिटवीन भी। और मेरी बेटियां जो हैं, जब गुरुजी के चरणों में जाते थे तो एक 6 साल की थी और एक 8 साल की थी, और आज वो जवान 24 साल की और 26 साल की हो गई हैं। और आजकल देखिए, आजकल के लड़के लड़कियां ड्रग्स लेते हैं, मूवीज देखते हैं, भागते हैं, पार्टीज करते हैं, दारू पीते हैं। हमारी बच्चियां, उनको पता है कि गुरुजी सब देख लेते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, और उनमें इतना प्यार है और गुरुजी के लिए इतनी भक्ति है कि गुरुजी हमारा धन, जो मैं और मेरी बीवी हम ये सोचते हैं कि हमारा धन जो है हमारी बेटियां हैं, कि इतनी लविंग, इतनी ठहरी हुई और इतनी सेंसिटिव हैं, ये गुरुजी की देन है। तो ऐसे ऐसी बहुत कथाएं हैं छोटी छोटी जो चलती रहती हैं। एक दफे एक संगत के और गुरुजी के पुराने भगत हैं, उन्होंने भी गुरुजी को ये बात कही थी कि गुरुजी आपकी तस्वीरें जो खींची हुई है ना फ्लैश से, और ये सब अच्छी नहीं है, तो गुरुजी हमें अच्छी फोटो खिंचवानी है। और ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं गुरुजी से अभी मिला भी नहीं था। तो गुरुजी ने उनको कहा कि देखो, जब मेरा फोटोग्राफर आएगा ना, आप सब देखोगे कि क्या तस्वीरें बनी हैं। तो गुरुजी की लीला बहुत निराली है। और एक उन दिनों सिंगला अंकल थे जो गुरुजी के बड़े सेवादार थे। तो वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के बंदे हैं, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड मारुति खरीदी, जिन दिनों मारुति चली थी कार। तो वो ही कुड अफोर्ड ओनली अ सेकंड हैंड कार।
तो जिन्होंने उनको बेची तो उन्होंने कहा कि भाई 18 किलोमीटर देती है एवरेज। तो उन्होंने खरीद ली सेकेंड हैंड मारुति। अब सेकेंड हैंड मारुति 18 किलोमीटर कैसे दे? तो ही यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मैंने गाड़ी खरीद ली और इतनी महंगी पड़ रही है, ये 12-13 भी नहीं देती है। तो अब गुरुजी से आप ऐसी बात नहीं करते ना कि गुरुजी देखो मैंने सेकेंड हैंड खरीदी और कुछ नहीं, मेरी कंजम्पशन ज़्यादा है। बट वो गुरुजी का भगत था रेगुलर बेसिस पे, तो गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी तो पढ़ लेते हैं ना कि कौन किस कहाँ पे किस मुश्किल में है। तो फिर जब गुरुजी के पास आने के बाद उसने अगली बार जब पेट्रोल भरवाया तो उसने देखा कि उसकी तो एवरेज 18 किलोमीटर हो गई है। तो वो इतना खुश था कि गुरुजी के चरणों में आके माथा टेका। तो गुरुजी उसको कहते हैं अब ठीक है, तेरी एवरेज हो गई 18 किलोमीटर। तो गुरुजी जो हैं कुछ भी कर सकते थे। और एक संगत वाले हमें बता रहे थे कि उन्होंने गुरुजी ने पंजाब जाना था और गाड़ी मांगी कि भाई आप एक गाड़ी और ड्राइवर भेज दो। तो संगत वाले ने गाड़ी तैयार करके ड्राइवर के साथ और उसको पैसे वैसे दे के कि ध्यान रखना, पेट्रोल भर लेना, ध्यान करना। तो वो गुरुजी को लेके चल पड़ा। दिल्ली से बाहर निकल रहा था, उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा पेट्रोल टैंकी फुल करा लूं ताकि रास्ते में रुकना ना पड़े कहीं भी। तो गुरुजी कहते कहाँ जा रहे हो? कहते गुरुजी पेट्रोल डलवा लूं। कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं गुरुजी बहुत कम है। कहते नहीं नहीं चलो। तो बेचारा डर के मारे चल पड़ा कि मेरे बॉस के गुरुजी हैं। तो फिर जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप लास्ट उसे दिखाई दिया, फिर वो उधर मुड़ गया कि गुरुजी पेट्रोल भरना। उसने क्या, गुरुजी ने कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तू चल, तेरी गाड़ी रुकेगी नहीं कभी। तो गुरुजी ले गए उसको पंजाब। 3-4 दिन वहां घुमाते रहे, कोई पेट्रोल नहीं भरा गया, कुछ नहीं हुआ। तो वो ड्राइवर तो बड़ा खुश कि ये तो चमत्कार ही चमत्कार है। तो फिर वो गुरुजी को लेके वापस आया। गुरुजी को उसने उतारा। तो गुरुजी ने उतरते ही उसको कहा कि अब जाके जो भी पेट्रोल पंप आए वहां पे गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना। तो उसने सोचा कि अरे 4 दिन से गाड़ी पंजाब में घूम रही है, घूम के वापस आ गई है, अभी तो घर तो पास ही है, अब क्या जरूरत है पेट्रोल डलवाने की। तो एक पेट्रोल पंप आया, उसने नहीं भरवाया तो गाड़ी रुक गई। तो गुरुजी तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातें करते थे। अच्छा, एक गुरुजी की संगत और थी जो बड़ी लाजवाब स्टोरी मुझे लगती है कि उनके बेटी थी और वो गुरुजी के बड़े भगत थे। तो उनकी बेटी थी 3-4 साल की। तो वो लेडी जो थी फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट हो गई तो अब उनकी ये अभिलाषा थी कि अब तो इस बार तो बेटा ही होना चाहिए तभी बात बनेगी। तो उन्होंने 2-3 महीने या 4 महीने, पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने स्कैन कराया। बीवी ने जाके, हस्बैंड तो नौकरी पे गए थे, वो पीछे से जाके उसने सोचा पता ही कर ले कि लड़का है या लड़की। तो उसको पता चला कि ये भी लड़की है। तो जब उसके हस्बैंड आए तो उसने बताया कि भाई ये भी लड़की है। तो उनके पति ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की, क्योंकि ये तो उसकी देन है, नेचर की देन है जो हम बदल नहीं सकते, और तुमने क्यों ऐसे किया, अब ऐसे ही परेशान होकर बैठी हो कि बेटा नहीं है। तो खैर, अब ऐसी बातें भी आप गुरु से अपने से नहीं करते कि देखो जी मेरी दूसरी बेटी आ रही है, बिकॉज नोबडी कैन थिंक दैट योर गुरु कैन चेंज द जेंडर। तो ये चलता रहा। पर गुरुजी जो हैं वो अंतरात्मा और सारे अंदर तक जानते हैं कि कौन कहाँ पे क्या है और क्यों ऐसा सोच रहा है या कैसा जी रहा है या क्या उनके सुख हैं, क्या उनके दुख हैं। पर जब डिलीवरी हुई तो वो लड़का हुआ, तो वो इतने एक्साइटेड हुए कि गुरुजी के चरणों में आए बच्चे को लेके। तो गुरुजी ने दूर से कहा कि भाई अब तो ठीक है, दूसरा लड़का हो गया, पहली लड़की अब दूसरा लड़का। तो गुरुजी बताते भी नहीं कि कहाँ पे वो क्या करने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी इतनी अद्भुत कहानी, और नई संगत, इतनी नई संगत की भिन्न भिन्न कहानियां हैं कि पूछिए नहीं। बल्कि हमें तो थोड़ी जेलसी होती है कि नई संगत को गुरुजी बहुत लाड लड़ा रहे हैं। तो गुरुजी हमारे ऐसे अद्भुत
क्या कहेंगे, मिरेकल मैन ही वॉज। और ये भी कि जब मैं चला जाऊंगा तो इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा कि अभी तो आप सीधे चले आते हैं मेरे पास तो फिर आप लाइनों में लग के आओगे। और आज वही सच है कि जब उनका बर्थडे होता है, शिवरात्रि होती, बड़े मंदिर में लाइनें लगी होती हैं 2-2 किलोमीटर, गाड़ियां रोक के उनको बसेस में लाया जाता है। और जब गुरुजी थे तो हम 150-200 लोग हर शाम को मिलते थे। ये बात दूसरी है कि पंजाब में और बाकी जगहों पे उनके बड़े भगत लोग हैं, लेकिन वो यही है कि गुरुजी कहने लगे कि इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा। तो मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है। तो ये समझ में आया कि जब गुरुजी मतलब ह्यूमन फॉर्म में थे तो किसी का दुख निवारण करते थे तो उनके थ्रू जाता था, किसी को ब्लेस करते थे तो गुरुजी को खुद को फिजिकल प्राइस देनी पड़ती थी। अब जब वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है तो उनकी एनर्जी और जो शक्ति छोड़ गए हैं वो इतनी पावरफुल है कि वो जो है उस कोई भी जो ईमानदारी से, प्योरिटी से वहाँ दिल लगाता है तो बहुत, देखिए इतनी जो संगत बढ़ गई है, हम सभी लालची मतलबी लोग हैं और इसीलिए जाते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो इस तरह से संगत जो है इतनी बढ़ गई है इसलिए कि सबको वहाँ शक्ति और वहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और उनके कल्याण होते हैं। हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई कि जब हम छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में मिलते थे तो कभी कभी वो हमें कुछ 8-10 लोगों को कहते थे अरे बैठ जाओ, अब क्या घर जाना, मेरे पास ही बैठो। तो एक दिन इसी तरह वहाँ बैठे बैठे 12 बज गए, तो फिर बैठे बैठे कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मीता को कहते हैं चलो तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं। तो गुरुजी मीता के साथ आगे बैठ गए, हम पीछे बैठे थे, मेनका गांधी भी हमारे साथ थी। तो मीता ने जल्दी से जब गुरुजी बैठे तो कीर्तन लगा दिया। तो गुरुजी कहते हैं अरे अब भगवान, रात हो गई, आधी रात हो गई, भगवान को भी सोने दो, छोड़ो ना, कुछ और लगाओ। फिर हमने पंजाबी गीत लगाए। तो फिर हम वहाँ गए, गुरुजी हमें बड़े मंदिर ले गए। तो ये मैंने कहा तो चली गई घंटे भर में, पर हम बैठे गुरुजी के साथ। तो फिर गुरुजी क्या करते थे, कभी कड़ा प्रसाद आ रहा है, कभी बर्फियाँ आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, और इतना खिलाते पिलाते थे और इतना लाड लडाते थे कि पूछो ही नहीं। तो वहाँ बड़े मंदिर में तो हम कोई 6-7 लोग थे और गुरुजी थे। तो गुरुजी तब बड़े इनफॉर्मल हो जाते हैं, तो वहाँ पे गुरुजी नीचे कारपेट पे बैठ गए हमारे साथ। तो मीता और 2-3 लेडीज थोड़ा दूर बैठी थी, तो मैं गुरुजी के पास बैठा था। तो अब सुबह के 5 बज गए हैं बैठे बैठे। अब मेरी तो नींद के मारे बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने कहा क्या करें यार, नींद बड़ी आ रही है और गुरुजी इतने प्यार से बिठाए हुए हैं। तो मैं ऐसे ही सोचा, हिंट मारते हैं गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी आप कब सोते हैं? तो गुरुजी कहते ले, कहाँ, मैं सोता ही नहीं था, खाता भी नहीं था, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, कभी सो गए। अब जब से आप लोगों से मिलने लगा हूँ तो मैं खा भी लेता हूँ, सो भी लेता हूँ। तो मैंने कहा मारे गए गुरुजी, तो मेरा हिंट ही नहीं पकड़े कि हमें नींद आ रही है। तो मतलब इस तरह से था कि गुरुजी लेटे हुए, मैं 2 फीट भी दूर नहीं था, उनके पास बैठा था। तो गुरुजी बड़े प्यार में, आराम में थे लेटे हुए, और मैं पास बैठा हूँ। और गुरुजी जब ऐसे संगत चली जाती है तो अपना ट्राउजर और बुशर्ट में बदल लेते थे। तो बुशर्ट पहनी हुई थी, गर्मियों के दिन थे, तो वो नीचे ऐसे लेटे हुए हैं कारपेट पे, मैं बिल्कुल उनके पास बैठा हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी जब इतना प्यार और इतनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए। कहते हाँ। मैंने कहा गुरुजी ये महक कहाँ से आती है आपकी रोजेस की? तो गुरुजी लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी बुशर्ट उठाई और अपनी नेवल, अपनी नाभि की तरफ इशारा किया कि यहाँ से आती है। तो मैं एकदम से, मैं तो पास ही बैठा था, तो मैं एकदम से झुका और इतनी महक कि मैंने गुरुजी की नेवल झट से चूम ली। तो मैं तो धन्य हो गया और इतना आनंदित हुआ कि पूछिए नहीं। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां और घटनाएं हैं। लेकिन एक बात तो है
कि जो मैंने पहले भी कहा कि गुरु के साथ प्रेम बहुत आवश्यक है, और आप करते हैं तो गुरु भी करता है, और अगर आप उनको प्रेम देते हैं तो वो भी प्रेम अब उनको भी चाहिए, गुरुओं को भी, वो भी उनको भी सींचने की जरूरत है जैसे वो हमें सींचते हैं। तो ये जो बात है बड़ी कीमती है कि ये हम ये ना सोचे कि वो ही हमें सब कुछ देंगे, हम उनको, हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये टू वे ट्रैफिक है, और जब टू वे ट्रैफिक बनता है तो कम्युनिकेशन और रिचनेस जो है जीने की बहुत बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। फिर मौका होगा तो फिर मुलाकात होगी। जय गुरु जी, और सबको प्यार गुरु जी का और मेरा भी।